नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको रिच डैड पुअर डैड सीरीज के लेसन 2 वीडियो नंबर 16 में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पे योर सेल्फ फर्स्ट क्यों जरूरी है। आज हम जानेंगे समझेंगे कि आखिर अमीर और सामान्य लोगों की सोच में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है। तो इसके लिए हमें वापस जाना होगा रोबर्ट कियोसाकी के बचपन की कहानी में। रोबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके जीवन में दो ऐसे पिता थे जिन्होंने उन्हें पैसे के बारे में दो अलग अलग सोच सिखाई थी। एक थे उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, और दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सफल थे, दोनों मेहनती थे, लेकिन पैसे को देखने का उनका तरीका बिल्कुल अलग था। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे। उनका मानना था कि अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी करो और जीवन सुरक्षित जियो। उनका सोच था कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा पढ़ाई करना एकदम ज़रूरी है और अच्छी नौकरी होना एकदम ज़रूरी है। वो मेहनत और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, लेकिन उनके पैसे को बढ़ाने और एसेट बनाने का समझ उनके पास बहुत कम था। दूसरी तरफ रिच डैड की सोच अलग थी। वो कहते थे कि सिर्फ नौकरी करना ही सफलता नहीं है, जरूरी यह है कि आप पैसे को समझें, आप सीखें कि पैसा कैसे काम करता है, आप ऐसी चीजें खरीदें जो भविष्य में आपके लिए पैसा पैदा करें, यानी एसेट बनाएं। अब यही से शुरू होता है, दोनों का जो सोच है उसका अंतर यहीं से शुरू होता है। पुअर डैड कहते हैं मेरी इनकम बढ़नी चाहिए ताकि मैं अपने खर्च पूरा कर सकूं, और रिच डैड कहते थे मुझे ऐसा एसेट बनाना है जो भविष्य में मेरी इनकम बढ़ाए। यहीं से कैश फ्लो का सोच बदलता है। रॉबर्ट बताते हैं कि बचपन में जब उन्होंने और माइक ने पैसा कमाने के बारे में सीखना शुरू किया, तब रिच डैड ने उन्हें एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने सिखाया कि सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को समझो, क्योंकि अगर आप पैसे का ज्ञान आपके पास नहीं है तो ज़्यादा पैसा भी ज़्यादा समस्या ला सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी पूरी कमाई घर खर्च, कर्जा और ईएमआई और दिखावे की चीज दिखाने में चली जाती है, तो उसका इनकम ज़्यादा होने के बाद भी उसकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत नहीं बनेगी, क्योंकि उसका कैश फ्लो कमजोर है। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कम कमाता है लेकिन अपनी कमाई का एक हिस्सा एसेट बनाने में लगाता है, तो समय के साथ उसका एसेट बढ़ने लगता है और फिर वही एसेट उसके लिए नया इनकम पैदा करता है। यही रिच डैड की सोच थी। रिच डैड और पुअर डैड के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही था। एक सोचता था मुझे ज़्यादा पैसा कैसे मिलेगा, दूसरा सोचता था मैं अपने पैसे को अपने लिए कैसे काम पे लगवाऊं। यही सवाल किसी भी इंसान की फाइनेंशियल जर्नी बदल सकता है। दोस्तों, अमीर बनने का मतलब सिर्फ बड़ा घर, महंगी गाड़ी खरीदना नहीं है। असली अमीरी तब आती है जब आपके पास ऐसे एसेट हों जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए पैसा बनाता रहे। यही फाइनेंशियल लिटरेसी है। यही वो ज्ञान है जो स्कूल में अक्सर नहीं सिखाया जाता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी कमाई सिर्फ मेरे खर्च पूरा कर रही है या मेरी कमाई मेरे लिए नया एसेट भी बना रही है? अगर आप इस सवाल का जवाब समझ गए तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। याद रखिए, गरीब और अमीर के बीच का अंतर सिर्फ पैसे का नहीं होता है, अंतर होता है सोच का, और सही सोच ही सही फाइनेंशियल फ्यूचर बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और प्रभु पीडीआर ऑफिशियल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं लेसन 2 और वीडियो नंबर 17 में। तब तक के लिए धन्यवाद।